हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि टीबी की दवाई लेने से एसजीओटी एसजीपीटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगर आपका भी एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल बढ़ गया है टीबी की दवाई लेने से तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखना। एसजीओटी एसजीपीटी लिवर के एंजाइम्स होते हैं जो कि टीबी की दवाई लेने से कई बार बढ़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस या एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। इसमें पेशेंट को भूख न लगना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, पीलिया होना, आंखें पीली होना, यूरिन पीला हो जाना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और पेशेंट टीबी की दवाइयों से ठीक होने की बजाय और ज़्यादा डिटीरियोरेट होता चला जाता है और ऐसा लगता है कि टीबी की दवाई से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में पेशेंट का हम एलएफटी टेस्ट करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, और उसमें एसजीओटी एसजीपीटी लेवल अगर 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम है, ठीक है, जैसे 45 इसका मैक्सिमम रेंज होता है, 15 to 45 लैब टू लैब वेरी करता है, तो 45 का 3 टाइम्स, ठीक है, उससे ज़्यादा है 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल और साथ में पेशेंट को सिम्टम है, या फिर 5 गुने से ज़्यादा है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल विदाउट सिम्टम, कोई सिम्टम अगर नहीं है और 5 गुना से ज़्यादा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ गया है तो पेशेंट का हम टीबी का दवाई तुरंत स्टॉप कर देते हैं। सारा दवाई, जो दवाइयाँ सेफ़ होती हैं वो होती हैं एथेम्ब्यूटॉल और लीवोफ्लॉक्स, ये 2 दवाइयाँ हम कंटिन्यू रख सकते हैं और हम धीरे धीरे पेशेंट की फेज़ वाइज मैनर में हर तीसरे से चौथे दिन एलएफटी करा के एक एक करके और दवाई इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं और पेशेंट का एलएफटी मॉनिटर करते रहते हैं। और एसजीओटी एसजीपीटी जो हैं वो 200 से नीचे रखना होता है हमको। मान लो 140 आ रहा है, 150 आ रहा है तो हम दवाई लो डोज में कंटिन्यू करते चले जाते हैं, लेकिन जो दवाई देने से 200 से भी ऊपर पहुंच जाता है तो वो दवाई हमें स्टॉप करनी होती है। सबसे ज़्यादा जो हेपेटोटॉक्सिक होती है वो होती है पायरेजिनेमाइड, उसके बाद होती है आइसोनियाजिड जिसे हम एच बोलते हैं, और कम होती है रेफेम्पेसिन। पायरेजिनेमाइड जेड सबसे ज़्यादा, उसके बाद आइसोनियाजाइड एच हेपेटोटॉक्सिक करती है और रेफेम्पेसिन या आर सबसे कम हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, और एथेम्ब्यूटॉल और लीवोफ्लॉक्स लिवर में सेफ़ होती हैं। तो एथेम्ब्यूटॉल लीवोफ्लॉक्स हम दे देते हैं पेशेंट को, और धीरे धीरे जब हम दवाई शुरू करते हैं दूसरी वाली हेपेटोटॉक्सिक तो सबसे पहले हम रेफेम्पेसिन शुरू करते हैं, कम डोज से लेके डोज बढ़ाते हैं धीरे धीरे, उसके बाद आइसोनियाजिड शुरू करते हैं और सबसे एंड में बहुत ध्यान से हमें पायरेजिनेमाइड देनी पड़ती है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बार बार पायरेजिनेमाइड से ही रिएक्शन होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट पायरेजिनेमाइड टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम पायरेजिनेमाइड नहीं देते हैं। और ऐसे पेशेंटों में जो दवा का कोर्स होता है, जो इलाज होता है टीबी का, वो 6 महीने से बढ़ के 8 महीने या 9 महीने का कोर्स हो जाता है, कोर्स थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से टीबी का प्रॉपर तरीके से हमें इलाज करते हैं अगर हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्रग से हो रही है तो। साथ में कुछ हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग हम शुरू करते हैं, जैसे अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड जो यूडेलिव नाम से आती है, और उसके अलावा अगर पेशेंट को गैस, एसिडिटी, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं तो कुछ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट को देते हैं, जैसे पेंटोप्रेजोल, ओंडेनसेट्रॉन उल्टी की दवाई, या मेटोक्लोप्रामाइड पेरिनॉम पेशेंट को देते हैं, या चक्कर की वर्टिन साथ में देते हैं, ठीक है। और कई बार पेशेंट को ड्रिप भी लगानी पड़ती है, और ऐसे में पेशेंट को हमें फैटी फूड कम देना होता है, और अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि अगर टीबी की दवाइयों से एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ रहा है तो टीबी का इलाज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर है दिल्ली में, सेव लंग सेंटर, और यहाँ पे हम सफलतापूर्वक ट्यूबरक्लोसिस का और अन्य छाती की बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है टीबी से रिलेटेड या छाती की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।